हेलो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल। अपने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 and 5 और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन दी हुई है और उसके 2 ज़ीरोस हमें गिवन है। हमें फाइंड करने हैं अदर 2 ज़ीरोस। क्लियर? हम देखेंगे अभी पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 एंड इसके हमें ज़ीरोस 2 ज़ीरोस हमें इसके गिवन है एंड इट्स ज़ीरोस हमें इसके ज़ीरोस गिवन है दैट इज 2 प्लस माइनस √3। हमें फाइंड करने हैं हमें पता है जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है। इसका मीनिंग हमारे पास 4 ज़ीरोस होंगे। क्लियर? हमारे पास 4 ज़ीरोस इस पॉलिनोमियल के होंगे जिसमें हमें 2 ज़ीरोस गिवन है और 2 ज़ीरोस हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड अदर 2 ज़ीरोस। सिंपल। अब हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन की ओर। हमें 2 ज़ीरोस गिवन है 2 प्लस माइनस √3। हम इन ज़ीरोस को हमारे पास पॉलिनोमियल x में है, हम इन ज़ीरोस को कैसे लिख सकते हैं? द गिवन ज़ीरोस कैन बी रिटन एज। हम ज़ीरोस को कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज। अगर हम इनको x माइनस, ये फैक्टर की फॉर्म होती है। क्लियर? x माइनस, इसका मीनिंग होता है एक तो हमारे पास, यहाँ से समझो, एक तो हमारे पास 2 प्लस √3 ज़ीरो है और दूसरा 2 माइनस √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस √3। क्लियर? इसका मीनिंग ये होता है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इसको हम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आपको पता होगा x माइनस दिस टर्म जो ज़ीरो हमें दिया हुआ है और इसी तरह हम सेकंड को भी करेंगे x माइनस 2 प्लस √3 और इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। दूसरा दैट इज x माइनस 2 माइनस √3। क्लियर? इसको हम फैक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को। क्लियर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं कितना बनेगा? x माइनस 2 प्लस माइनस बनेगा माइनस प्लस माइनस √3। क्लियर? सिमिलरली यहाँ से भी ब्रैकेट ओपन कर दो x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर? √3। अब चेक करो, कहीं ना कहीं हम आइडेंटिटी बना सकते हैं अगर इस पूरे को हम a माने। अगर हम इस पूरे को a माने दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग सकती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा लो यहाँ पे a कितना है x माइनस 2 a स्क्वायर, व्हाट इज b?
दैट इज √3 का स्क्वायर। क्लियर? करो उसको सिंप्लीफाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर दूं 4 माइनस 2, व्हाट इज a, दैट इज x, व्हाट इज b, दैट इज 2। क्लियर? साथ में √3 का होल स्क्वायर, सिंपल 3 आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? चेक करो कितना बनाए, एक्स स्क्वायर 2 का 4, इसको आप पहले लिख लो, 2 का 4 साथ में x माइनस 4x। अब चेक करो यहाँ पे 4 माइनस 3 दैट इज प्लस 1। क्लियर? अब हमें पता है जो हमने इन ज़ीरो को फैक्टर की फॉर्म में लिखा था और उनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आई। हमें पता है ये फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का, ये फैक्टर होगा जो भी गिवन पॉलिनोमियल है। क्लियर? ये चीज़ हमें पता है क्योंकि इसी के तो ज़ीरोज़ हैं, ये इसी के ज़ीरोज़ हैं और इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ, ये फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा, गिवन पॉलिनोमियल का, इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया होगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारे पास फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। इसका मीनिंग ये हुआ अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं इसके साथ, कहीं ना कहीं हमारा क्वोशेंट आएगा, कहीं ना कहीं हमारा क्वोशेंट आएगा और वहाँ से हम 2 ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। देखो ना 2 ज़ीरोज़ तो इसके हैं ऑलरेडी, कौन सा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। 2 ज़ीरोज़ तब निकलेंगे जब हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल के साथ। क्लियर? सिंपल। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, अभी हमें करना है डिवाइड। अगर आपको दिक्कत आप फिर से वीडियो देख सकते हो। क्लियर? अब हम डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को किसके साथ, जो हमारे पास फैक्टर निकल के आया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर? हम डिवाइड कैसे करते हैं, वही सेम टू सेम जो स्टार्टिंग से करते आए हैं, दैट इज x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। इसको हम डिवाइड करेंगे जो भी फैक्टर हैं 2 ज़ीरोज़ के। देखो ना हमारे पास 2 ज़ीरोज़ गिवन थे, उसको हमने फैक्टर के इस फॉर्म में लिखा। क्लियर? यहीं से तो हमारी पॉलिनोमियल निकल के आई और इससे हम, ये हमारा डिवाइज़र होगा। क्लियर? ये हमारा डिवाइज़र होगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारा क्वोशेंट आएगा और जो भी क्वोशेंट होगा तो वहीं से हम 2 ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे, अदर 2 ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। क्लियर? अब चेक करो, फर्स्ट हम है x की पावर 4। अब तो हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हमें पता है कैसे करना। हमें एक्स स्क्वायर से x4 बनाना है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 आ सकता है, जल्दी से कर लो, x की पावर 4 और x स्क्वायर ये पूरे डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 4x स्क्वायर और साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x के साथ भी, कितना बनेगा माइनस 4x क्यूब, कितना माइनस 4x क्यूब। सिमिलरली x स्क्वायर 1 के साथ भी होगा, दैट इज x स्क्वायर बट प्लस में।
क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि हम माइनस करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में कर दो, माइनस में तो प्लस में कर दो, जो भी कैंसिल आउट हो जाए उसे कैंसिल आउट कर दो। क्लियर। चेक करो 6x³ प्लस 4x², नेगेटिव साइन वाली टर्म बड़ी है तो कितना आएगा, -2x³। यहाँ पे चेक करो -26x² और -x², कितना, -27x²। अब हम ऊपर से जो भी दो टर्म्स उनको नीचे ले आएंगे। क्लियर। प्लस 138x -35। क्लियर। अब हमें बनाना है -2x³। -2x³ कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारे पास x², अगर हम -2x के साथ करें, अगर हम -2x के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फर्स्ट टर्म आ सकती है, हमारी फर्स्ट टर्म आ सकती है। चेक करो -2x³। इसी तरह -2x मल्टीप्लाई -4 दैट इज +8x²। चेक करो -2x इंटू -4x दैट इज +8x² +8x²। सिमिलरली -2x 1 के साथ भी होगा दैट इज -2x, कितना आएगा, -2x। करो साइन अपोजिट, जो कैंसिल आउट हो जाए उसे कैंसिल आउट कर दो। क्लियर। -27x² -8x², कहीं ना कहीं ये बनेगा 35x², बट माइनस में, ये चीज़ याद रखो, -35x² -27x² और -8x², कितना, -35x²। अब यहाँ पे चेक करो 138 + 2 दैट इज +140x। क्लियर। ऊपर से -35 को भी नीचे ले आओ। अब चेक करो हमें कितना चाहिए, -35x² चाहिए और यहाँ पे हमारे पास x² है। अगर हम सीधा -35 के साथ कर दें, किसके साथ, -35 के साथ, तो हमारी कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म बन सकती है, हमारी फर्स्ट टर्म बन सकती है। क्लियर। चेक करो -35 4x के साथ भी होगा तो -35 मल्टीप्लाई -4x 140 प्लस में होगा, +140x -35 मल्टीप्लाई 1 दैट इज -35। जो भी कैंसिल आउट हो जाए साइन अपोजिट करने के बाद उसे काटो। क्लियर। आप चेक करो हमारा पूरा ही कट गया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर दैट इज 0। इसका मीनिंग ये हुआ जो हमारे पास क्वोशंट निकला है, जो भी हमारे पास क्वोशंट है, यहाँ से हम 2 zeros फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 zeros फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सुनो ना, अगर हमें इनके 2 zeros गिवन है, जो भी डिवाइजर है इसके 2 zeros हमें गिवन दिए हुए हैं, तो हम क्वोशंट के 2 zeros फाइंड करेंगे। क्वोशंट के 2 zeros फाइंड करके, अरे वही तो हमें फाइंड करना है। क्लियर। जल्दी से इसको तो मैं मिटाऊंगा, अभी हमें चाहिए क्वोशंट। क्या चाहिए, दैट इज क्वोशंट। अभी ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। अभी हम चेक करेंगे हमारे पास क्वोशंट कितना है, तभी तो हमारे 2 zeros अदर 2 zeros निकलेंगे। क्लियर। अब चेक करो, मैं इसको नीचे लिखूंगा, क्वोशंट कितना है, हमारे पास क्वोशंट कितना आया, दैट इज x² -2x -35। क्लियर। यही तो हमारे पास क्वोशंट आया गिवन। ठीक है, जो भी हमने फाइंड किया क्वोशंट यही तो है वो।
अभी हमें फैक्टराइज करना है इसको यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब चेक करो हमारे पास AC कितना है, AC कितना है 35। 35 को दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करो, 35 को दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर हमारा 2 नंबर आ जाए। सीधा क्लियर कट दिख रहा है। अगर हम 7 5 का 35 करते हैं, इसको प्लस माइनस करने पर कहीं ना कहीं अगर प्लस करोगे तब तो नहीं आएगा, अगर हम माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल टर्म बन सकती है, मिडिल टर्म बन सकती है। यहाँ से हमें हिंट मिला। क्लियर? ये तो हमने ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे कर रखे हैं। अब चेक करो हम कैसे करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर हमें चाहिए -2x। चेक करो अगर हम 7 को नेगेटिव साइन दे दें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -7x + 5x, चेक करो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारी मिडिल टर्म आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ हमने स्प्लिट कैसे किया, -7x + 5x। क्लियर? लास्ट में लिख दो -35। अभी हमें इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, दैट इज x। x को कॉमन ले लो, रिमेनिंग क्या बचा, x - 7। क्लियर? यहाँ से भी कुछ कॉमन ले लो, दैट इज +5। रिमेनिंग क्या बचा, दैट इज x - 5 7 का 35। क्लियर? x - 7 यहाँ पे भी है और x - 7 दोनों में है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, x - 7 को ले लेंगे कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचा, x + 5, x + 5। अब हमें फाइंड करने हैं अदर 2 जीरोज। हमें क्या फाइंड करना था, अदर 2 जीरोज। हमें पता है अगर जीरोज फाइंड करने हैं तो हम इनको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। लिखो यहाँ पे फॉर अदर 2 जीरोज, फॉर अदर 2 जीरोज हम क्या करेंगे, x - 7 इंटू x + 5 को इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। तो आइदर या तो x - 7 0 हो जाएगा या तो x + 5 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे लिख दो देयरफॉर आइदर x माइनस या तो x - 7 या तो x - 7 0 हो जाएगा, और या तो x + 5 या तो x + 5 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो, इट एम्प्लॉयज x कितना आएगा, जब -7 = के राइट हैंड साइड गया तो क्या बनेगा, x = 7। यहाँ से क्या निकल के आया x की वैल्यू, दैट इज 7। यहाँ से चेक करो x की वैल्यू, दैट इज -5। यहाँ से आपने अदर 2 जीरोज फाइंड कर लिए, एक तो 7 और एक -5। दीज आर द अदर 2 जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये 2 जीरोज तो हमें गिवन थे, कौन से, दैट इज 2 + √3 और 2 - √3। 2 जीरोज ये हो गए और 2 जीरोज ये निकल के आए। क्लियर? आई होप अच्छे